काशी विश्वनाथ, ओगरदानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा एक बार भगवान शंकर माता पार्वती को लेकर घूमने के लिए निकले थे और भ्रमण पर निकले भगवान शंकर पार्वती को लेकर। और भगवान शंकर को बहुत तेज भूख लगने लगी, बहुत तेज। मेरा ओघड़दानी, मेरा शिव, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी, मेरा शंकर, मेरा शंकर भ्रमण के लिए निकले हैं पार्वती जी के साथ। और शिव जी को बहुत तेज भूख लग रही है, बहुत तेज भूख। शंकर भगवान ने कहा, पार्वती इतना भूख लग रही है, इतना भूख लग रहा है कि मुझे भोजन करना है, जल्दी कुछ व्यवस्था कर। पार्वती जी ने कहा, प्रभु चलो कैलाश चलते हैं और हम भोजन बना देते हैं। पार्वती जी, तेरे हाथ का भोजन करते करते तो बहुत समय हो गया, आज मेरा मन है कि पृथ्वी पर भ्रमण पे निकला हूं तो किसी के यहां यदि श्राद्ध हो रही हो तो मैं भोजन कर लेता हूं। 16 दिन श्राद्ध के चल रहे हैं और मैं भोजन कर लेता हूं। पार्वती जी ने कहा कि तुम ओघड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी शिव श्राद्ध का भोजन करोगे? श्राद्ध का भोजन? पार्वती जी ने जैसे ही कहा तो शंकर भगवान बोले कि पार्वती तुझे मालूम नहीं है शायद, जब किसी के भी घर में श्राद्ध होती है और वो चाहे घी और शक्कर का भी थोड़ा सा भाग कंडा जलाकर, गोबरी जलाकर थोड़ा सा भी भाग अग्नि में छोड़ते हैं तो शिव जी कहते हैं सबसे पहला अंश पितरों के पास बाद में जाता है, पहला अंश मेरे पास आता है, फिर मैं उस अंश को पितरों के पास भेज दे। पहले भी कथा में कहा, 1 रुपए कमा रहे हो, 1.25 रुपए खर्च चल रहा है, घर में कोई बीमार बना हुआ है, घर में कोई तकलीफ आ रही है, कष्ट आ रहा है, तो केवल एक काम करना है कि हमें शंकर भगवान को 1 लोटा जल समर्पित करना। परंतु श्राद्ध पक्ष के अंतर्गत जैसे अन्य समय में 108 मनके की माला से हम जाप करते हैं, 108 बार भगवान का नाम लेते हैं, 108 बार हम भगवान का पूजन करते हैं, उसी तरह श्राद्ध पक्ष में जब हम शंकर भगवान पर 1 लोटा जल चढ़ाएं तो उसी जल को धीरे 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 27 बार भगवान शंकर को समर्पित करना चाहिए। कितनी बार? 27 बार। या फिर 27 मनके की माला से जप करें, उसका फल क्या होगा? भगवान शिव अपने रूप रखकर इन पितरों को वो भाग देना चालू कर देते हैं। भूल से भी 16 श्राद्ध के 16 दिन में से एक दिन भी अगर हमने एक ही पानी का कलश, एक ही लोटा, ऐसा नहीं कि तुम्हें 27 बार पानी भर के चढ़ाना, लोटा एक ही है, कलश एक ही है, और उसको धीरे 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 कर 27 बार छोड़ दिया जाता है। तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि अगर रोज हमारे पितरों को, रोज हमारे पूर्वजों को अगर हमने तर्पण भी नहीं किया है, जल भी नहीं दिया है, और शंकर भगवान को 27 बार जल का भाग हम समर्पित करते हैं अपने पूर्वजों के लिए, तो हम नहीं भी दे पाए तो एक बार में पूरे 16 दिन का जल हम अपने पूर्वजों को प्रदान कर देते हैं। शिव जी कह रहे हैं मुझे भूख लगी है और मेरा मन है कि पृथ्वी पर कहीं पर भी अगर श्राद्ध हो रहा होगा तो मैं भोजन कर लेता हूं। तो पार्वती जी ने कहा, तुम कहां भोजन करने जाओगे? शंकर भगवान बोले, अयोध्या में जाऊंगा, अयोध्या में जाऊं और अयोध्या में जाकर आज मैं भोजन ग्रहण करूंगा। क्यों? आज दशरथ जी के यहाँ पे श्राद्ध है, मैं जाता हूं।
शंकर भगवान जाने की तैयारी करे, ब्राह्मण लोग जा रहे थे भोजन करने के लिए। मेरा ओघड़दानी, मेरे शंभु, मेरे शंकर स्वयं एक ब्राह्मण का रूप रखकर भोजन करने के लिए अंदर प्रवेश कर गए। अब जब अंदर प्रवेश करे, जैसे ही अंदर प्रवेश करे, सब जितने ब्राह्मण थे सब भोजन करने के लिए बैठे। सबके लिए चांदी की थाली, स्वर्ण का कटोरा, सुंदर सुंदर पकवान आकर रखा है। मेरे भोले बाबा भी बैठ गए, मेरे भोले बाबा। अब देखिए, शिव पुराण कहती है, यदि श्राद्ध का भोजन, श्राद्ध पक्ष के अंतर्गत जो भोजन बनाया जाता है, वो भोजन घर की बहू अगर बनाती है, घर की माँ अगर बनाती है, घर की नारी अगर भोजन बनाती है, तो आधा भाग जो ब्राह्मण ने भोजन किया है, वो आधा भाग का भोजन तो जिस ससुराल पक्ष में बेटी भोजन बना रही है, उसके ससुराल के भाग को प्राप्त होता है, और आधा भोजन का फल बेटी के मायके वालों को प्राप्त हो जाता है कि उसने भोजन करा। भोजन चालू हुआ, खीर मालपुआ सब परोसा गया, सबने खाना चालू करा। थोड़ी थोड़ी देर में ब्राह्मण भोजन कर कर उठना चालू कर दिए, पर मेरे देव अधिदेव महादेव जो जम के बैठे, उठे नहीं, उठे ही नहीं। शिव पुराण कर रही है, देवाधिदेव महादेव बैठे हैं, भोजन चालू है, भंडारा चालू है, श्राद्ध चालू है, और भोजन करने के लिए जब देवाधिदेव महादेव बैठ गए और भोजन चालू हो गया, और भोजन चालू होने के बाद माता केकई, सुमित्रा, कौशल्या सब भोजन में, सीता, उर्मिला, मांडवी, सुतकीर्ति सब भोजन में लगी हुई हैं, और सब भोजन बना बना के दे रही हैं, माताएं परोस रही हैं, बड़े प्रेम से भोजन चल रहा है। भोजन चलते 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 सब उठ गए, पर महादेव नहीं उठे, नहीं उठे। इतनी देर में उर्मिला जी दौड़ कर आकर बोली सीता जी के पास, जीजी, ओ जीजी। जीजी बोली, क्या बात है? सीता जी ने कहा, उर्मिला क्या हो गया? उर्मिला जी बोली, सब पंडित उठ गए, पर एक पंडित बैठा है, वो नहीं उठ रहा है। सीता जी बोली, तू एक बार एक काम कर, पानी भर के ले जा और पूछो महाराज पानी पियोगे? तो फिर इतने में उर्मिला जी पानी लेके, प्रभु पंडित जी पानी। पंडित जी बोले, हमारे यहाँ पानी एंड में पीते हैं। तो उर्मिला जी ने पूछा, पंडित जी एंड कब होगा? तो पंडित जी बोले, अभी तो शुरुआत है, महत्तम चालू हुआ, टेलर चालू हुआ। ठीक है। अब उर्मिला जी दौड़कर फिर सीता जी के पास गए, जीजी जीजी। जीजी बोली, क्या बात है? कि वो तो अभी तुम एंड में पानी लेंगे। तो सीता जी बोली, ले जा और ले जा, पूड़ी ले जा, कचौड़ी ले जा, भजिया ले जा, मालपुआ ले जा, खीर ले जा, सब ले जा के रख दिया। भगोने खाली होते गए, बर्तन खाली होते गए। सीता जी ने फिर सुतकीर्ति को बुलाया, सुतकीर्ति इधर आओ। सुतकीर्ति ने बोला, हाँ जीजी, जाओ जरा पंडित जी से पूछ कर आओ भोजन कैसा बना। पंडित जी के पास सुतकीर्ति जी गई, प्रभु भोजन कैसा बना? पंडित जी बोले, भोजन तो क्या जोरदार बना है, पूछो ही मत। पानी ले आऊं? शंकर जी बोले, एंड में ले। आखिर जैसे ही सुतकीर्ति जी अंदर गई, सीता जी ने पूछा, उठ गया? सुतकीर्ति जी बोली, वो तो अपन सबको उठा के उठेगा, कोई ऐसे उठने वाला अभी तो बैठा है। केकई मैया आ गई। केकई जी ने पूछा, सीता तुम्हारे सिर पर पसीने की बूंद जमी हुई है, श्राद्ध चल रहा है ससुर का, और तुम्हारे सिर पर पसीने की बूंद, कोई दिक्कत है क्या? नहीं मां, एक ब्राह्मण भोजन करने बैठा है। केकई बोली, वो तो सब ब्राह्मणों के साथ बैठा था। हाँ मां, 5 बार की पंगत उठ गई, पर अभी तक वो नहीं उठा। मां, तो अब तो सवेरे का भोजन चल रहा है 10 बजे का, दोपहर की 2-3 बज गई, अब तो उठने वाला होगा, जाओ थोड़ा और दिया।
तो सीता जी बोली दे तो आती मां, पर भंडारे में भोजन की कमती हो गई। भोजन की कमती, एक काम करो डबल से बनाओ। सीता जी बोली 6 बार बना चुके, अब अंदर का पूरा माल निकाल के रख दिया। कैकई तुरंत आवाज लगाकर बोली, द्वारपालों से कहो बाजार में से सामान लेकर आए और सीता फिर भोजन बनाओ। सास ने आवाज लगाई कि बाजार से भोजन लेकर आओ और जिमाओ। इतने में सारे द्वारपाल भागे और बाजार से भोजन ले लेकर आने लगे। जब आटे की बोरियां बाजार से आने लगी और शंकर जी के सामने अंदर जाने लगी, इतने में शंकर भगवान ने रोक कर पूछा, रुको रुको, क्या ले जा रहे हो अंदर? तो क्या अब ये आटा ले जा रहे हैं, उसनेगा फिर पूरी बन के तुम्हारे पास आएगी। इतने में पंडित जी बोले, शंकर भगवान जो पंडित के वेश में थे, वो बोले अंदर ले जाने की जरूरत नहीं है, तुम तो यही धर दो। इतना अंदर जाएगा फिर वापिस आएगा, फिर मैं खाऊंगा, उससे अच्छा यहीं पे रख दो तुम, तो मैं आराम से खा लूंगा। आटे की बोरी रख दी, बेसन की बोरी रख दी, मैदे की बोरी, रवे की बोरी, घी तेल शक्कर सब ला के रख दिया और भोलेनाथ जी खाना चालू कर दिया। खाते गए खाते गए खाते गए खाते गए, उठे नहीं। इतने में सीता जी की आंख में जल भर गई। कौशल्या जी ने पूछा, जानकी तुम रो रही हो? आज ससुर जी के यहाँ का श्राद्ध है और घर की बहू रोए, ये अच्छी बात नहीं है, तुम क्यों रो रही हो, क्या हुआ तुमको? इतने में सीता जी बोली, मां एक पंडित भोजन करने बैठा है तो उठ नहीं रहा, पानी का पूछो। सीता जी बोली, अब की बार मैं ही जाती हूं। सीता जी हाथ में जल लेकर पहुंची। ब्राह्मण देवता, अगर आपका आधा हो गया हो तो पानी थोड़ा सा पी लीजिए। इतने में ब्राह्मण देवता बोले, आधा तो होने दो, जब आधा होगा मैं पी लूंगा। सीता जी ने मन में सोचा, भी तो आधा ही नहीं हुआ और अपन तो एंड की तैयारी में बैठे। सीता जी रोती रोती आंख में जल भरकर भगवान राम जी के पास पहुंचे। राम जी महाराज तो बड़ी मस्ती में बैठे हुए थे। तुरंत सीता जी को कहा, जानकी भोजन ब्राह्मण जिम के चले गए? सीता जी बोली, सब चले गए, एक ही बैठा है, उठ नहीं रहा, तो उसको अच्छे से जिमाओ। सीता जी बोली, सारा सामान जिमा दिया, भंडार का सामान जिमा दिया, सूखा जितना रखा था वो जिमा दिया, दुकानों पे से लाकर अंदर तो आया ही नहीं, बाहर निपटा गया। तो राम जी बोले फिर? सीता जी बोली, अब आप बताओ क्या करें? राम जी बोले, पहले मुझे देखने दो कि भोजन करने बैठा कौन है। मेरे राम जी जो जाकर झरोके में से झांके, झांकते से पहचान गए कि आज मेरे महादेव अकेले नहीं 33 कोटि देवी देवताओं को अपने अंदर बिठाकर भोजन कर। आज मेरे महादेव 33 कोटि देवताओं को अंदर बिठाकर भोजन कर रहे हैं। तब सीता जी को आवाज लगाकर कहा, अब तू मत जा, जो ज्यादा एक्शन मारे ना तो कुछ मत करो, जो पार्टी में ज्यादा इतराए उसकी पत्नी को लाके खड़ा कर दो, फिर देखो बापड़े को। तुरंत चुप, साइलेंट, फिर हंसेगा भी नहीं, और हंसेगा भी तो उतना ही उसको देखकर, इससे ज्यादा हंसेगा भी नहीं। अंग्रेजी में पति को हस्बैंड कहते हैं, बैंड। वो बैंड गलत हो गया, पहले था हस्बैंड, हंसने पे बैंड है और वो बैंड लगा दिया गया। अब शिव जी को देखकर राम जी ने कहा, तू टेंशन मत ले सीता, रुक जा, अब तो रुक जरा, मैं अभी आमंत्रित करता हूं। और भगवान राम ने मां जगत जननी जगदम्बा माता पार्वती का आह्वान किया, हे मां पधारो, स्वामी भोजन कर रहे हैं और माता के बिना भोजन हो जाए ये श्रेष्ठता नहीं है। पार्वती जी ने कहा, मेरे स्वामी? हाँ, मेरे स्वामी। 3 ऐसे हैं जिनका नाम बार बार नहीं लिया जाता। पहला, एक सौभाग्यवती नारी अर्धांगिनी पत्नी अपने पति का नाम बार बार अगर लेती है तो तिल भर उसकी उम्र घटती है,
और उसके शरीर में रोग प्रारंभ होता है, गर्ग संहिता में वर्णन है। दूसरा, घर की मां ज्येष्ठ पुत्र का नाम बार बार लेती है तो वो ज्येष्ठ पुत्र को जीवन में दुख बहुत झेलना पड़ता है। ज्येष्ठ पुत्र घर का बड़ा पुत्र। हाँ, अगर घर में बड़ी बेटी है और उसके बाद पुत्र है तो वो ज्येष्ठ नहीं कहलाएगा। बड़ी बेटी है तो बेटी का नाम मां बार बार ले सकती है, पर ज्येष्ठ पुत्र, जितने भी आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, आप अपने घर के बड़े व्यक्ति को देखना, उसके घर की मां अगर बड़े बेटे का नाम बार बार लेकर पुकारेगी, कृष्ण राम कुछ भी जो उसका नाम है, हरि किशन जय नारायण जो नाम है उसका, उसको मां बार बार लेकर पुकारेगी। ज्येष्ठ पुत्र का नाम जब मां बार बार लेकर पुकारती है तो ज्येष्ठ पुत्र को 3 तकलीफों से गुजरना ही पड़ता है। एक तन दुखी, दूसरा मन दुखी, तीसरा धन दुखी। या तो वो तन से कष्ट में होगा, या मन से कष्ट में होगा, या धन से कष्ट में होगा। उसका जीवन थोड़ा ना थोड़ा संघर्ष में निकलेगा। क्यों? क्योंकि माता का फर्ज है कि ज्येष्ठ पुत्र का नाम बार बार मुख से ना लिया जाए। अगर ज्येष्ठ पुत्र को, बड़े पुत्र को मां को बुलाना है तो उसके नाम से ना बुलाते हुए कोई उपनाम, कोई साधारण सा नाम मां को अपने बेटे का रख देना चाहिए। इसलिए हमारे यहाँ पर जो बड़ा बेटा होता था ना तो उसको माएं बड़े प्रेम से हर कुछ बोल देती थी। ये तो कल्लू है, ये तो लल्लू है, ये तो पप्पू है, ये तो ऐसा है, ये तो वैसा, कुछ भी उसका नाम मां कुछ भी अपने मन से रख देती थी। क्यों रे कनुआ, क्यों रे काना, मां उसका नाम रख देती थी। क्यों रे रघु, क्यों रे रघुवीर, मां उसका नाम कुछ भी रख देती। पहला, सौभाग्यवती नारी अपने पति का नाम देती है तिल भर उम्र गट्टी। दूसरा, मां अपने ज्येष्ठ पुत्र का नाम बार बार ना ले, उसका नाम परिवर्तित कर दे। ये मेरा लाला है, नाम कुछ भी हो, ये लाला है, ये कान्हा है, उसका नाम चेंज कर दे, बदल दे। बोलते समय बार बार अगर ज्येष्ठ पुत्र का आप भी देखना, ये शास्त्रों के जो सुख हैं आप अपने घर में देख सकते हैं। आप अपने घर में अनुभव करना, जो घर का बड़ा बेटा है और माँ उसका नाम, जो उसका नाम है उसी को माँ बार बार लेकर पुकारती है, तो जो बड़का घर का बड़ा बेटा होता है, ज्येष्ठ पुत्र होता है, उसको थोड़ा ना थोड़ा कष्ट सहन करना ही पड़ता है। तीसरे नंबर पर गुरु का नाम। शिष्य गुरु के नाम का स्मरण अर्थात गुरु मंत्र का स्मरण करे। बार बार आप बोल सकते हो ये हमारे गुरुजी हैं, ये हमारे गुरुजी हैं, साहब वो अशोक नगर में रहते हैं, साहब वो गुना में रहते हैं, साहब वो शिवपुरी में रहते हैं, साहब वो वहां रहते हैं। आप कह सकते हो ये हमारे गुरुजी हैं, उस मठ में रहते हैं, वो हमारे गुरुजी हैं। आदमी पहचान जाएगा। क्या नाम लेना गुरु का जरूरी है कि वो कमलकांत जी, वो रामकिशोर जी, ये हमारे नाम, गुरु का नाम अगर तुमने गुरु मंत्र लिया है, आप गुरु दीक्षा ग्रहण करे हो, तो गुरु के नाम का स्मरण भी, गुरु मंत्र का स्मरण करो। पर गुरु का नाम बार बार अपनी जिह्वा से नहीं कि मेरा गुरु तो ये नाम है, उनका ये नाम है, मेरे ये नाम है, ये नाम है, हरि कृष्ण नाम है तो जय नारायण नाम है तो राम कृष्ण नाम है। नहीं नहीं नहीं, वो मेरे गुरु हैं, बस गुरु पद मूल है, गुरु पद की मूल। पार्वती जी ने पूछा कौन? मेरे स्वामी। हाँ, मेरे स्वामी भोजन कर रहे हैं। हाँ, जैसे ही सुना पार्वती जी ने, और सुनकर माता पार्वती तुरंत कहती आप चिंता मत करो राघव जी, मैं अभी आती हूँ। और पार्वती मैया ने नाक में बड़ी सी नथनी पहनी, सुंदर मोती की लड़ लगी है, कानों में झुमका पड़ा है मेरी माता के, सिर पर लाल बिंदी बड़ी सारी, होठों पर लाली, नैनों में सुरमा, मस्तक पर गजरा, और माता के हाथों में सुंदर मेहंदी लगी हुई है, पाँव में महाबूब लगा हुआ है। मेरी माँ सुंदर टोकनी लेकर सामने खड़ी हो गई, और भोलेनाथ तो खाने में लगे थे, उनका ध्यान गया नहीं कि मेरे सामने कौन खड़ा है, और उन्होंने एक बड़ा सा लड्डू निकालकर चूरमे का शंकर जी की पत्तल में रख दिया। शिव जी ने जो लड्डू खाया, खाते से शंकर जी को लगा ये तो कोई पहचान वाला है। तुरंत
देखा तक नहीं कि कौन ने परोसा, उतनी देर में पहचान लिया। पार्वती मैया ने एक चूरमे का लड्डू बड़ा सारा शिव जी के सामने रखा, शंकर जी ने लड्डू खाया और खाते से ही पहचान गए कि बाबा ये तो पहचान वाला लगता है। तो भोलेनाथ तुरंत लड्डू मुंह में भरा और भरते से जो सामने देखा, क्योंकि शिव जी खाते गए, किसी को नहीं देखा कि सीता आई कि उर्मिला आई कि मांडवी आई कि सुकीर्ति आई कि केकई आई कौशल्या आई, किसी को नहीं देखा। पर जो मुंह में लड्डू लेकर जो पार्वती जी को देखा, देखते से ही पार्वती जी बोली कितने दूं? शंकर जी बोले हो गया, एक में हो गया। पतियों की आदत है, अकेले अगर पार्टी में गए हैं तो कम से कम 2-2.5 घंटा सूरमा जैसे घूमेंगे, और अगर इनके साथ में जगत जननी गई है, फिर देखना थोड़ी देर खाना खाने के बाद बोलेंगे चले चले चले। अब पत्नी कह रही है रुको, तुमने तो खा लिया, हमेशा तो 2 घंटे 3 घंटे में आते थे, आज मेरे साथ आए हो तो इतनी जल्दी। पति बोलेगा तेरे चक्कर में तो जल्दी में हूं, कोई आ गया और सेल्फी लेने लगा तो आफत खड़ी कर दी, तू चले तू चले तू चले। अब बड़ी शिव जी के सामने माता पार्वती बोली कितने लड्डू और रखूं? शंकर भगवान बोले एक में हो गया। पार्वती पर एक बात बता, तू यहां कैसे आ गई? पार्वती जी बोली तुम मेरे स्वामी हो, आद्य शक्ति हूं मैं, मुझे जो आमंत्रित करता है मैं जाती हूं। राम जी ने मुझे बुलाया था, आप उठ नहीं रहे थे इसलिए। शिव जी ने कहा आपने मुझे अन्नपूर्णा बनकर भोजन दिया, श्राद्ध में अन्नपूर्णा बनकर भोजन दिया है, बुलाओ राम सीता को। राम सीता आए, शंकर भगवान ने वर दिया, सुनो सीता, सुनो जानकी मां, श्राद्ध पक्ष में जिसके घर में भोजन बनता है, पूरे 16 दिन में से अगर एक दिन भी कोई श्राद्ध का भोजन किसी के घर में बनेगा, वर्ष भर उसके घर में कभी अन्नपूर्णा की कमी नहीं आएगी। ये मेरा वर है। 16 दिन आप किसी का श्राद्ध नहीं कर सकते, तो किसी एक का श्राद्ध, कोई दादा गया हो, परदादा गया हो, कोई पूर्वज गया हो, उसके निमित्त का भोजन घर में बनना चाहिए। और किसी विद्वान ब्राह्मण जो गायत्री करता हो, संध्या करता हो, भजन करता हो, कीर्तन करता हो, मंत्र जाप करता हो, किसी में कोई ऐब ना देखता हो, कोई निंदा नहीं करता हो, ऐसे ब्राह्मण जन को भोजन करा देना चाहिए। वो जीव भी तर जाए और अपने को भी आनंद की अनुभूति हो। शिव महापुराण की कथा कहती है, हमारे यहाँ पर श्राद्ध पक्ष में कौए को भोजन दिया जाता है। बोलो देते कि नहीं देते? जम के बोलो जरा। देते? गौ माता को भोजन दिया जाता है, स्वान को भोजन दिया जाता है, किसी भिक्षुक ब्राह्मण, कोई भूखा, कोई साधारण कोई व्यक्ति को भोजन दिया जाता है। क्यों? केवल श्राद्ध, इसके पीछे साइंस का ये नहीं कि केवल ब्राह्मण अपनी मर्जी से इसको बोल दिया कि कौए को भोजन देना चाहिए, गौ माता को भोजन देना चाहिए, स्वान को भोजन देना चाहिए, विद्वत ब्राह्मण जन को भोजन देना चाहिए। केवल ब्राह्मण ने या हमारे शास्त्रों ने केवल किसी के पक्ष की बात नहीं लिखी, इसके पीछे साइंस का रीजन भी है। आप अंदाजा लगाइए, कौआ श्राद्ध पक्ष में जो भोजन करता है, कौआ श्राद्ध पक्ष में अगर थोड़ा सा मीठे का भोजन करता है, तो कौआ श्राद्ध के भोजन को खाने के बाद, मीठे भोजन को खाने के बाद पीपल के वृक्ष पर बैठता है। पीपल के वृक्ष के फल को कौआ खाता है। पीपल के वृक्ष का जो फल है वो कौए के पेट में जाता है।
कौवे के पेट में जब पीपल के वृक्ष का फल जाता है और उसने कुछ मीठा खाया होता है तो अंदर जाकर एक प्रतिक्रिया प्रारंभ होती है जिससे एक वृक्ष का निर्माण होता है। ये पीपल का वृक्ष कहीं से उगता नहीं है। कौवा उड़कर पीपल के फल को खाने के बाद, श्राद्ध का मीठा भोजन खाने के बाद उदर में एक प्रतिक्रिया से एक बीज उत्पन्न हो जाता है। कौवा पेड़ पर बैठे, कौवा दीवाल पर बैठे, कौवा रेत पर बैठे, कौवा जहां जाकर बैठे और वो विष्ठा करता है, गंदगी करता है, तो उसके अंदर जो खीर, मीठे का भोजन और पीपल का जो फल खाया था उसका भाग उसके पेट के अंदर जो बीज उत्पन्न करता है, वो जहां जाकर गंदगी करता है, विष्ठा करता है, वहीं पर पीपल का पेड़ उगना प्रारंभ हो जाता है। पीपल के वृक्ष का निर्माण कौवा कर देता है। साइंस का रीजन है कि कौवे को भोजन क्यों कराना चाहिए। आप ऐसे मत कराओ तो ऐसे तो कराओ कि कौवे को निवाला देना चाहिए, कागराज देना चाहिए, कौवे को भोजन देना चाहिए। क्यों? क्योंकि कौवा जितना खीर ग्रहण करेगा, जितना खीर का भाग उसके उदर में जाएगा, तो उसको ठंडक चाहिएगी। ठंडक चाहिएगी तो पेड़ पर जाएगा, पेड़ पर जाएगा तो पीपल के पेड़ पर बैठेगा, उसका फल भोजन को पचाने के लिए खाएगा तो विष्ठा करेगा, और विष्ठा करेगा तो पीपल का पेड़ जन्म लेगा। आप अगर वृक्ष नहीं लगा सकते तो आपने जो खीर खिलाई है उस खीर से भी पीपल के वृक्ष का निर्माण हो जाता है, प्रकृति का सुंदरता बन जाता है। इसके पीछे तो साइंस कितना सुंदर लिखा है, शिव महापुराण के अंतर्गत आता है। स्वप्न में 4 जगह पर अगर पितृ घर के पूर्वज दिख रहे हैं तो उसका फल क्या होता है। मेरी माताओं से भी निवेदन है और मेरे भाइयों से भी निवेदन, आपके घर के पूर्वज जो मर चुके हैं, आपके सपने में अगर 4 जगह पर नजर आ रहे हैं तो उसका फल देखिए। पहला, अगर आप सोए हो और आपके पितृ, आपके पूर्वज जो मर चुके हैं वो आपके सिर के पास खड़े हुए दिख रहे हैं तो डरना मती, बल्कि भगवान को धन्यवाद देना कि आज मेरे पितृ मेरे सिर के पास मेरे पूर्वज खड़े हुए हैं। कारण जब सिर के पास स्वप्न में मरा हुआ व्यक्ति नजर आता है, जो मर चुका है, जो पितरों में चला गया, जो बहुत साल हो गए हुए और वो हमारे सिर के पास खड़े हुए स्वप्न में दिख रहे हैं, तो समझ लेना कोई खुशखबरी घर में बहुत अच्छी आने वाली है। दूसरा, वही पितृ, वही पूर्वज जो मरे हुए हैं, जो चले गए हैं, वो हमारे पांव के पास अगर नजर आ रहे हैं तो समझो कि घर में कोई तकलीफ आने वाली, उसका स्मरण। तीसरा, यदि थोड़ी सी देर के लिए हमारे पितृ या हमारे पूर्वज जो मरे गए हैं वो हमें थोड़ी सी देर के लिए दिखे और अचानक ओझल हो गए, समझ लेना कि कोई क्षण भर की समस्या हमारे सामने आएगी, उससे हमें घबराना नहीं है। और चौथा, किसी पेड़ पर या घर के अंदर, घर के बाहर नहीं, घर के अंदर या किसी वृक्ष पर हमारे पूर्वजों को हमने स्वप्न में देखा है तो समझ लेना कि हमारी उन्नति की सीढ़ी बढ़ने वाली है, कोई अच्छा काम हमारी ओर। अब कई लोग कहते हैं हमारे को पितृ दिख रहे हैं, हमारे मरे हुए दादाजी दादी जी वो मर गए तो हमको दिख रहे हैं। गुरुजी कैसा होता है? शिव महापुराण की कथा कहती है, गर्ग संहिता कहती है, स्कंद पुराण कहती है। आप ध्यान तो दो कि पूर्वज पितृ कभी बुरे नहीं होते, कभी बुरे। पितरों का काम क्या है? पितरों का कर्म है क्या? जब कोई मर जाता है, इसको दूसरे शरीर में भेजा जाता है, जीवात्मा को, उस जगह पर पितृ क्या करते हैं? पितरों का काम क्या है? पितरों का कर्म क्या है? भगवान विष्णु का काम है, ब्रह्मा जी को आदेश दिया, ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण करा,
शिव जी ने समय समय पर इसका वर्णन कर संहार किया। पितरों का कर्म क्या है? पितरों का सबसे बड़ा कर्म है जिस समय पर ये जीवात्मा दूसरे शरीर में दी जाती है, उस समय पर पितृ खड़े होकर अपने कुल के उस जीव का निर्माण करवाते हैं और उसको शरीर दिलवाते हैं। अगर कोई हाथ से, पैर से, आंख से, कान से, शरीर से कोई विकलांग अगर जन्म लेता है, माता के गर्भ से कोई बच्चा जन्म लिया, उसका पाँव ठीक नहीं है, उसका हाथ ठीक नहीं है, उसका कान ठीक नहीं, चेहरा ठीक नहीं, आंख ठीक नहीं, मुंह ठीक नहीं, तो ये कोई दूसरा नहीं करता, ये हमारे पितृ करते हैं। जब वो निर्माण करवाते हैं तो देखते हैं कि पूर्व समय में इसने क्या कर्म करा है, तो इसको शरीर कैसा मिलना चाहिए। एक जरा सी गलती गांधारी से हो गई थी और वो गांधारी को भोगना पड़ा था। छोटी सी गलती। पूर्व समय में गांधारी सबसे सुंदर, पूर्व समय में गांधारी सबसे सुंदर नारी थी, बहुत सुंदर। उसकी सुंदरता का बखान जगह जगह पर चलता था। अब एक हाकिम ने आकर कह दिया, महारानी जी आपके लिए एक औषधि बनाना चाहता हूं, ऐसी औषधि जिसको तुम तुम्हारे चेहरे पर लगा लोगी, तुम जिंदगी में कभी बूढ़ी नहीं होगी, तुम सुंदर बनी रहोगी महारानी जी, कहो तो औषधि बना दूं। हाकिम के कहने पर राजकुमारी ने कह दिया औषधि बनाओ, पर हाकिम ने कहा औषधि तो बना दूंगा पर इसमें थोड़ी सी हिंसा होगी, आप समझ सकती हैं। महारानी ने कहा कैसी हिंसा, मुझे कोई मतलब नहीं, तुम तो भले हिंसा हो पर दवाई बनाओ, औषधि बनाओ। गांधारी पूर्व समय की जो रानी थी, उसने हाकिम से कहकर औषधि बनाई। क्या चाहिए औषधि बनाने के लिए? तो कहा 100 केचुए चाहिए। 100 केचुए? हाँ, इन केचुओं का क्या करोगे? उसको पीस कर दवाई उसी में मिलाकर दूंगा, जिसको आप अपने चेहरे पर लगाना, आप कभी बूढ़ी नहीं दिखोगी। राजकुमारी ने कहा 100 केचुए लाए जाएं और दे दिए जाएं। 100 केचुओं को लाकर हाकिम ने राजकुमारी से पिसवाया और उसमें दवाई मिलाकर राजकुमारी को दी। राजकुमारी ने चेहरे पर लगाया, भले बूढ़ी नहीं हुई, पर अगला जन्म जब गांधारी का काया आंखों पर पट्टी बंधी है, पुत्र मर चुके हैं, गांधारी कृष्ण से कह रही है मुझे अपने बेटों का एक बार दर्शन करा दे, मैंने अपने बेटों को नहीं देखा, मैंने सुना है मेरे सारे के सारे बेटे मर गए, तू एक बार मिला दे। गांधारी को पकड़कर भगवान कृष्ण ने युद्ध के मैदान में कुरुक्षेत्र में ले जाकर खड़ा कर दिया। गांधारी से कहा पट्टी खोलो आंखों की। गांधारी ने आंखों की पट्टी खोली तो सामने एक बोर का बेर का पेड़ दिखा, एक बेर का पौधा, एक बोर का जो बेर हम खाते हैं उसका पौधा नजर आ गया। और पौधा दिखते से ही तुरंत गांधारी ने बेर तोड़ना चाहे, पर बेर तो ऊंचे लगे थे। गांधारी ने एक शव को उठाया, दूसरे शव को उठाया, तीसरे शव को उठाया, शवों का ढेर लगाया। गांधारी उस पर चढ़ गई और बेर तोड़कर खाने लगी। खाने के बाद गांधारी को याद आया कि मुझे तो अपने बेटों से मिलना है जो मर गए। कृष्ण से कहा कान्हा मेरे बेटे कहाँ हैं? कृष्ण कहते हैं गांधारी काकी, जो आपके पांव के नीचे मसले जा रहे हैं ये आपके बेटे ही हैं। गांधारी कहती है मेरे बेटों की ये दशा कैसे हो गई? मैंने कोई पाप नहीं करा, मैंने कभी कोई गलत कर्म नहीं करा, फिर ये दशा हुई कैसे है? भगवान कृष्ण ने कहा गांधारी काकी, पूर्व समय में तुमने 100 केचुओं को मलवाया था, वो 100 केचुए आज आपके सामने मले हुए पड़े हैं।
जैसा दूसरे के साथ करोगे वैसा भोगने के लिए तैयार बैठे। शिव कथा कर रही है। बहुत छोटा सा मनुष्य का देह है, बहुत छोटा सा मानव का शरीर है, और उस मानव के शरीर में से भी आधे से आधा समय तो हम किसी ना किसी की निंदा में निकाल देते हैं। थोड़ा बहुत समय मिलता है तो हम कहीं उसको व्यर्थ में गंवा देते हैं। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर हमने आधा व्यर्थ में गंवा दिया, निंदा में गंवा दिया, काम लोभ आसक्ति वासना तृष्णा मोह इनमें गंवा दिया, शिव पुराण कह रही है जितना बच्चा है उसमें से थोड़ा भी अगर हम भगवत स्मरण में लगा दें तो ये निश्चित है कि फिर किसी के पिंड की या किसी के तर्पण की हमको जरूरत नहीं पड़ेगी। ये निश्चित है कि जीव का कल्याण स्वतः हो जाए। नवरात्रि का मतलब क्या होता है? केवल 9 दिन तक देवी की आराधना कर लो, नंगे पैर ले लो, थोड़ा सा साबूदाना का फरियाल कर लो, मोरधन चिप्स पापड़ ये खा लो, या किसी देवी जी के मंदिर में जाकर नंगे पैर झंडा उठा के ध्वजा उठा के चुंदड़ी पकड़ के माता जी के मंदिर तक चले जाओ। क्या केवल नवरात्रि का मतलब यही है? या फिर कहीं गरबा हो रहा हो तो गरबे में चले जाओ? क्या नवरात्रि का मतलब केवल यही है? या घर में जोत लगा लो, नवरात्रि का मतलब यही है? घर में जवारे बो दो, नवरात्रि का मतलब क्या यही है? घट स्थापना कर दो, क्या नवरात्रि का मतलब केवल यही है? अगर नवरात्रि का मतलब जानना है तो आपके मन में एक विचार आना चाहिए कि ये नवरात्रि केवल घट स्थापना के लिए नहीं होती है, ये नवरात्रि हमारे भीतर एक नारी के सम्मान के लिए प्रकट होती है कि नारी का सम्मान कैसे होना चाहिए। शिव महापुराण के मूल मंत्र का स्मरण सब हृदय से बाबा से निवेदन करते हुए, बाबा से विनती करते हुए, भाव के साथ में आनंद के साथ में करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपते माला, भोले बाबा जपते माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। भगवान शिव की आराधना, भगवान शंकर का मंत्र जाप, भगवान शिव का स्मरण, शिव भक्ति का एक सुख, शिव भक्ति का एक स्मरण जीवन में। माता पिता गुरु राजा ये चार जो पात्र हैं ये युग के निर्माता। देखिए दक्ष प्रजापति की 2 बेटियां स्वाहा स्वधा, स्वाहा
अग्निदेव को दी गई, स्वधा पितरों को दी गई। आप जब यज्ञ करते हो तो उसमें जो स्वाहा का उच्चारण करते हो, ये धर्म पत्नी। ओम ब्रह्मवे स्वाहा, तो आप जब स्वाहा का उच्चारण कर रहे हो, स्वाहा का जब उच्चारण कर रहे हो तो उसमें अग्निदेव की धर्म पत्नी का उच्चारण। और जब आप स्वधा का उच्चारण कर रहे हो, कौन सा उच्चारण? जम के बोलो जरा, जम के। स्वधा, स्वधा का उच्चारण कर रहे हो तो ये पितृदेव की धर्म पत्नी का उच्चारण। अब थोड़ा ध्यान देना, जितने लोग आस्था पर सुन रहे हो और जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो और जितने इस पावन पंडाल और पंडाल के बाहर जहां जहां बैठकर सुन रहे हो, ध्यान दीजिए। गर्भ में संतान रहे और गर्भस्थ यदि संतान है, उसके शरीर का निर्माण पितृ कर रहे हैं। और शरीर में जो आत्मा है, उस आत्मा के बल पर उस शरीर को स्वस्थ रखने का निर्माण स्वधा कर। थोड़ा ध्यान दीजिएगा माताएं विशेष रूप से, और मेरे भाई लोग भी बहुत ध्यान से। स्वधा तप की मुद्रा में बैठी है, साधना कर रही है, आराधना कर रही है, और तभी पितरों के देव आर्यमा का आगमन हुआ। पितरों के देवता आर्यमा स्वामी वहां पर आए। जब पितरों के देवता आर्यमा स्वामी आए तो उन्होंने क्या देखा कि यहां स्वधा तो भगवान के तप में लीन है, स्वधा तो भगवान की भक्ति में लीन है। अब जब स्वधा भगवान की भक्ति में लीन थी और आर्यमा स्वामी वहां से निकल कर गए, तो आर्यमा स्वामी आज निकल कर सीधे धर्मराज जी के पास पहुंचे। यमराज को धर्मराज भी कहते हैं, यमराज भी कहते हैं, यम भी कहते हैं। तो आर्यमा स्वामी ने क्या देखा कि वहां पर तो यमराज तो नहीं है, पर यमराज की धर्मपत्नी धुमोरना बैठी हुई। यमराज की तेईस धर्म पत्नियां थी, जिसमें से एक का नाम धुमोरना था, जो यमराज की प्रिय थी। और धुमोरना, जिसको हमारे यहाँ पर युद्ध के मैदान में जब आपस में युद्ध होता है, लड़ाई होती है एक दूसरे से, जब युद्ध होता है और युद्ध में किसी को मारा जाता है तो मारना नहीं कहते उसको, काटना नहीं कहते उसको कहते वध। धुमोरना का एक नाम वध भी है। धुमोरना बेटी है और उस धुमोरना की गोदी में उसका बेटा है, यमराज का बेटा, जिसका नाम है कतिला। यमराज का बेटा कतिला धुमोरना की गोद में बैठा हुआ, यमराज की पत्नी की गोद में। आर्यमा स्वामी का आगमन हुआ। आर्यमा स्वामी ने जब धुमोरना को देखा तो प्रणाम किया। माता जी आप यहां पर हो, केवल एक निवेदन है आपसे। धुमोरना ने पूछा बोलिए
आर्यमा जी कैसे आना हुआ आर्यमा स्वामी? आर्यमा स्वामी कहते हैं मुझे बस केवल जो स्वधा माता तप कर रही हैं उन तप करती हुई माता के पास आपको जाना और केवल पूछना है कि आप तप क्यों कर रही हो। तो धुमोरना ने कहा कि मैं अगर मुझे देखकर स्वधा कहीं भय तो नहीं खा जाएगी, स्वधा में कोई भय तो उत्पन्न नहीं होगा। थोड़ा ध्यान देना कथा पर विशेष। हमारे यहां पर एक प्रसंग बुजुर्ग माताएं बहुत पहले से कहती आई हैं, शायद यहां पे भी जितनी बुजुर्ग माताएं बैठी होंगी वो जानती होंगी। 9 महीने में नारी के गर्भ में जब 9 महीने बच्चा रहता है तो कोई एक महीना ऐसा होता है जिस महीने में बुजुर्ग माताएं कहती है कि नदी नाले मत नांगो। बोलो सही है कि गलत है? अरे जम के बोलो जी जी सही है। एक महीना ऐसा होता है, वो 7वां हो कि 6ठा हो कि 8वां हो, जो आपके स्मरण में होगा। कई माताएं कहती हैं और बुजुर्ग माताएं कहती हैं तो बहुओं को लगता है ऐसा कोई होता है, ये तो ढोंग प्रपंच है, ये तो ढकोसला होगा, ये तो ढोंग होगा। पर उसका प्रसंग कई बहुओं ने माताओं से कहा होगा ऐसा कोई होता है क्या कि मैं मायके नहीं जाऊं और ये वाले महीना, एक महीना 9 महीने में एक महीना मेरी माताओं के गर्भ के समय का ऐसा होता है कि जिस महीने में बुजुर्ग माताएं कह देती है कि इस महीने में तुम नदी नाले मत लांगो, अपने घर में रहो, स्वस्थ रहो, ना कहीं जाना ना कहीं आना। डॉक्टर को दिखाने जाना हो तो चले जाओ, मना नहीं, पर नदी नाले लांग कर मत जाना, इधर हो तो चले जाओ। बुजुर्ग माताएं कहती हैं। अब इन बुजुर्ग माताओं को किसने बताया ये कि नदी नाले मत नांगना? वो प्रसंग ये शिव महापुराण की तर्पण, जो शिव पुराण की कथा आप सुन रहे हो, वो प्रसंग यहां मिलता है कि स्वधा तप कर रही है और उसके तप करते समय वो अपने बच्चों को जन्म देने वाली है और उस समय पर यमराज की धर्मपत्नी धुमोरना समझाने के लिए आती है। 1 महीना लगता है धुमोरना को स्वधा को समझाने के लिए। इसलिए हमारे यहाँ पर बुजुर्ग माताएं कहती है कि इस महीने में तो नदी नाले मत नांगना, क्योंकि यम की पत्नी आई है। जब गर्भस्थ बच्चा रहता है, जब गर्भ में संतान रहती है, गर्भ में जब औलाद रहती है, गर्भ में जब संतान रहती है, तो नारी के 9 महीने में से 1 महीना ऐसा निकलता है, बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ होगा, धड़कन भी होगी, सब कुछ होगा, तुम भी अच्छे रहोगे। पर 9 महीने में 1 महीना कष्ट का तो जाता ही है, ये निश्चित है। क्यों? क्योंकि उस समय पर स्वधा के पास में धुमोरना यमराज की पत्नी आकर बैठी थी, जिस समय पर स्वधा अपने बच्चों को प्रकट कर रही थी, तब उस समय पर धुमोरना आकर विराजमान हो गई, यमराज की पत्नी आकर विराजमान। अब नई बहुएं तो इस बात पर विश्वास नहीं करती हैं, पर मुझे आश्चर्य इस बात का होता है कि बुजुर्ग माताएं कितनी विद्वान होगी पुराने समय की कि उनको शिव महापुराण की ये संवाद धुमोरना का यमराज की पत्नी का किसने सुना होगा। और ये बुजुर्ग माताओं को भी मालूम, इनकी सास ने और उनकी भी सास ने और उनकी भी सास ने, मतलब सनातन हिंदू धर्म कितना पुराना सनातन धर्म है, जरा विचार करिए कि वो आज तक चले आया। अब उसको लोग ढोंग के ले, ढकोसला के ले, चाहे कुछ के ले। अब ये तो अब यहाँ बैठकर आप लोगों को कुछ शिव पुराण के, कुछ स्कंद पुराण के, कुछ पद्म पुराण के, कुछ अग्नि पुराण के, कुछ नर्मदा पुराण के कुछ उपाय यहाँ से बता दिए जाते हैं। अब उसमें लोग हमें टोटका वाला महाराज कहें, चाहे जो महाराज के, उनकी मर्जी। आग लगे बस्ती में, सियोर वाला रहे मस्ती, अपने को क्या करना उसमें, वो जो बोले बोलता रहे। जिसको जितनी पिसी हुई काली मिर्ची लगे वो लगता है, अपने कोई फर्क नहीं।
अपन तो मस्त अपनी जिंदगी जियो। भगवान ने ये शरीर दिया है भजन करने के लिए, सतमार्ग बताने के लिए और अपने जीवन को भगवतमय बनाने के लिए। इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। अपनी जिंदगी को भगवान के चरणों में कमाओ, दुकान चलाओ, घर चलाओ, परिवार चलाओ, खूब कमाओ। एक दुकान की जगह 4 दुकान करो, 25,000 की जगह 50,000 रुपए महीना कमाओ, खूब कमाओ, दिल से कमाओ। जितनी शरीर की कैपेसिटी है उससे ज्यादा कमाओ। बस एक निवेदन है, कमाई खूब दिल से करो। कमाने के बाद दान भी मत करो, किसी को मत दो, पर अपने ऊपर खर्च तो करो। जोड़ जोड़ के मत मरना रे। जोड़ जोड़ के मर गए और बाद में दुनिया के लोग उसका भोग करें। इसलिए मेरा माताओं से भी निवेदन है, तुम्हारी अलमारी में जितनी जोरदार जोरदार साड़ियां रखी हैं सब निकाल के पहन लो। मरने के बाद ऊपर याद आएगी मैंने वो पीले कलर की नहीं पहनी, तो कितना जीवड़ा दुखेगा। यमराज से कहोगी, यमराज बंस मोर एक बार फिर छोड़। यमराज के चल रही कि 2 चल, फिर रोते रोते कहोगे मैंने वो पीली वाली तो पहनी नहीं, अभी तो उसकी चोली सिलवाई थी, उसमें पीको करवाई थी, मैंने अपने हाथ से फाल लगाई थी, पर वो अभी मैंने पहनी नहीं है। यमराज एक बार छोड़ दे। यमराज की अब तो वो तेरी बहू पहनेगी। इसीलिए मेरा निवेदन है जीजियों, तुमने फाल लगाई, तुमने पीको कराई, तुमने चोली सिलाई, तुमने मेहनत करी, तो पहनो भी तुम। मरने के बाद की कोई गारंटी नहीं, कोई भरोसा। अपनी मस्ती में जियो, दुनिया के लोग आप पर उंगली उठाते रहेंगे, आप शब्द कहते रहेंगे, गालियां देते रहेंगे, आड़ा टेढ़ा बोलते रहेंगे, और तुम धुमोर ना पहुंची स्वधा के पास में। 1 महीने तक धुमोरना ने स्वधा को समझाया, पूछा क्या बात है, समझ में आया। तब धुमोरना वापिस यमराज के पास पहुंच गई। आर्यमा स्वामी फिर धुमोरना के पास आ गए। वापिस जिस नारी को डॉक्टर ने कह दिया कि इसकी डिलीवरी हो सकता है 8वें महीने में हो जाए, बच्चा 9 महीने तक रिस्क नहीं ले सकते, 8वें महीने में या 7वें महीने में बच्चे को जन्म देना पड़ेगा, ऑपरेशन करना ही पड़ेगा। तब केवल एक बेलपत्री पर रखा हुआ एक चावल का दाना नारी का हाथ का स्पर्श कराकर स्वधा माता का नाम लेकर अशोक सुंदरी की जगह मालूम है सबको, अशोक सुंदरी वाली जगह पर केवल चढ़वा दीजिए, वो बच्चा पूर्ण तरह से 90 महीने में ही जन्म लेगा, 8वें में नहीं, और स्वस्थ, उसकी स्वस्थता रहती है। क्या नाम लेना है? नाम बोलो पहले, जम के बोलिए जरा। आप लोगों से इसलिए बुलवा रहे हैं कि आप भूल ना जाओ। फिर से बोले एक बार, स्वधा। स्वधा का स्मरण। स्त्री, नारी और पुरुष, चाहे बेटे हों चाहे बेटियां हों, नारी हो पुरुष हो, ये उदर से जुड़ा हुआ हरनिया, उदर से जुड़ी हुई पथरी, या जो भी एक पत्र आए हैं, पत्र बहुत सारे आए हैं, पर समय निकलता है इसलिए उस पत्र को हम लोग नहीं पढ़ रहे। पत्र इधर भी है, इधर भी है, और बहुत सारे हैं, पर और लोगों ने लिखा बड़ा सुंदर सुंदर है। इसमें आया है कि एक बच्चे के 5 पथरी है और पथरी की गांठ पड़ गई, वो भी किडनी लीवर के पास। तो जिसने पत्र लिखा है वो स्मरण में, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो,
चाहे बेटे हो चाहे बेटियां, अगर उधर से जुड़ा हुआ कोई भी प्रॉब्लम है तो स्वधा का नाम स्मरण और शिव जी पे चढ़ाई गई एक दुर्वा, एक बेलपत्र या एक चावल का दाना और जल, ये बहुत फल देने वाला, बहुत। स्वधा, फिर से नाम बोलिए एक बार, स्वधा। स्वधा का महाराज धुमौरना के पास में वापिस आर्यमा स्वामी पहुंच गए। और आर्यमा स्वामी जब धुमौरना के पास पहुंचे, धुमौरना अपने बेटे कतीला को लेकर बैठी थी। कतीला का आज धुमौरना कतीला को ज्ञान उपदेश दे रही है। जिस समय पर आर्यमा स्वामी का आगमन हुआ, गलती थोड़ी सी होती है और भोगना बहुत पड़ता है। एक छोटा सा संवाद का स्मरण करें। आपको गुस्सा आया, आपको क्रोध आया, अगर आपने क्रोध पर संयम कर लिया तो ठीक है। आपने अपने क्रोध पर संयम कर लिया तो ठीक है। किसी ने कुछ कह दिया, तुम्हें गुस्सा आ गया, तुम्हें क्रोध आ गया, तुमने चक्कू उठाया, तलवार उठाई, बंदूक उठाई और दो कितनी देर लगी? मात्र 5 मिनट लगे, तलवार घोंप दी, चक्कू मार दिया। अब जरा विचार करिए, आपको क्रोध आया, किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ बोल दिया और चक्कू मारने में केवल 5 मिनट लगे, 10 मिनट लगे, तलवार मारने में 20 मिनट लगे, बंदूक मारने में 2 मिनट 5 मिनट लगे। पर जरा विचार करिए, बंदूक की गोली तो लग गई, तलवार भी लग गई, चक्कू भी लग गया, पर भोगना कितना पड़ेगा? थोड़ी सी देर के क्रोध में 10 मिनट में सारा काम हो गया। अब 10 मिनट का क्रोध तुमसे पाप करा दिया। अब वो 10 मिनट के पाप को 10 साल, 20 साल, 25 साल भोगो। बैठे थे गौतम बुद्ध, और गौतम बुद्ध के पास में किसी ने आकर कहा, अगर कोई हमको गालियां दे तो हम क्या करें? सुन लो रे अशोकनगर वालों अच्छे से, तुम्हारे अशोकनगर में भी जरा गाली का ट्रैक बहुत सुंदर है, अच्छे से सुन लेना जरा। तुम्हारे यहाँ बहुत जरा जरा सी बात में इधर गुटखा भरा रहता और तुरंत चालू हो जाते। वो तो मैं व्यासपीठ पे बैठा हूं इसलिए बोल नहीं रही हूं। तुरंत यहाँ पान भरा और चालू, गुटखा भरा और चालू। गाली का ट्रिक बहुत है वो किसी किसी को तो जानते भी नहीं तो भी बक दी है। तो है ही ऐसा, बक बुका के बोझ जाए, बोझ जाए, बोझ जाए। अब बक तो दी तुमने, बोल तो दिया। गौतम बुद्ध का चरित्र कथा, गौतम बुद्ध बाबा से पूछा गया कि कोई हमको गाली दे, कोई हमको अपशब्द कहे, कोई हमको ताना दे, कोई हमको आड़ा टेढ़ा बोले तो हमें क्या करना चाहिए? अब आप जरा विचार करिएगा, जरा विचार करिए। हमने एक बात कही थी कल की कथा में कि पतंग और नाम जितना ऊंचा जाता है, काटने वालों की संख्या बढ़ जाती है। पतंग जितनी ऊंची जाएगी, काटने वाले ढेर इकट्ठे हो जाएंगे। जान दे अभी काटता हूं। नाम जितना ऊंचा होगा उतना काटने वालों की संख्या बढ़ जाएगी। आप जितनी उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ते जाओगे
उतना पांव खींचने वालों की संख्या बढ़ती जाएगी, क्योंकि ऊंच निवास नीच करतूती देख न सकई पराई विभूति। ऊंचे ऊंचे सिंहासन पर बैठ गए, ऊंचे ऊंचे अवधे पर बैठ गए, ऊंचे ऊंचे पद पर बैठ गए, और वहां बैठकर भी कोई आगे बढ़ रहा है तो उसको नीचे गिराने का सोचने बैठ गए। इतनी ऊंची पोस्ट पर बैठने के बाद कहां पद, प्रतिष्ठा, नाम। गौतम बुद्ध से पूछा गया, बताओ कोई गाली दे तो क्या क्या, कोई अपशब्द कहे तो क्या क्या। सुन लो जरा अच्छे से। गौतम बुद्ध बाबा कहते हैं किसी पेड़ के नीचे बैठे थे, ऊपर से डाली टूट के नीचे गिर गई, तुम पेड़ का क्या बिगाड़ लो। सुन लो रे अशोक नगर वालों जरा अच्छे से, बहुत सावधानी से सुनना। भले तुम अगली बार मत बुलाना, पर सुन तो लो दिल से, और नहीं बुलाओगे तो क्या हुआ। अशोकनगर तो हमने देख लिया कि यहीं से सिरोन से होते आना, तो हम तो कभी भी भगी आएंगे, हमारा क्या टेंशन। तुम अच्छे से सुन लो, और अपने सांसद महोदय तो हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कथा कभी भी कह देंगे सांसद जी कथा, सांसद जी बोले मंडी है, चलो चलो, उसमें क्या दिक्कत, उसमें कोई विशेष दिक्कत वाला कोई क्रम नहीं है। परंतु ध्यान से सुनना, गौतम बुद्ध से किसी ने पूछा कि कोई हमें गाली दे, कोई हमें अपशब्द कहे, कोई हमें ताने दे, कोई हमारे लिए आड़ा टेढ़ा बोले, हमें क्या करना है। गौतम बुद्ध ने कहा पेड़ के नीचे से निकल रहे थे, और पेड़ के नीचे से निकलते निकलते डाली टूट कर तुम्हारे ऊपर गिर गई, तो तुम क्या करोगे वो बताओ। तो उसने कहा क्या करेंगे, डाली को एक साइड पटक के घर चले जाएंगे। तो बस गौतम बुद्ध कर रहा है, कोई आड़ा टेढ़ा बोले तो समझ लो इसके पेड़ की डाली टूट के नीचे गिरी है, इसको कोई अपने वापिस झगड़ा करने थोड़ी ना जाएंगे। इसलिए भगवान का भजन करो और अपने घर जा, आग लगे बस्ती में और अपन रहो, उसको पकने दो, उसको आड़ा टेढ़ा बोलने दो, वो जितना बोलेगा बोलता रहे बोलता रहे बोलता रहे। तुम घर में प्रैक्टिकल करके देखना, जब सास खूब गाली दे, खूब, मेरा बहुओं से निवेदन है, वो गाली दे तुम आंख में सूरमा लगाना, पेंसिल से लाइन खींचना, और फिर डब्बा भरना, फिर इधर नीली, इधर कत्थई, इधर मार, और भर के और बढ़िया पल्लू मल्लू में पटरी मटरी लेके और सास के साथ जाके ऐसा कर। बस इतने में तो सास सोचेगी गजब की है ये, गजब की है ये गुना वाली, तो गजब की, गजब क्या होगा। वो बोले बोलने दो, वो बके बकने दो, अरे वो कहे कहने दो, उसके कहने से कुछ नहीं होगा। कहते हमारी अम्मा कहती थी कौवा के कोसने से पाड़ा नहीं मरता। तुम्हारे यहाँ कोई कहावत हो तो हमको लिख के भेज देना, हम कल कथा में बोल देंगे। कौवा के कोसने से पाड़ा नहीं मरता, किसी के अपशब्द बोलने से, आड़ा टेढ़ा बोलने से, ताने देने से किसी का कुछ नहीं बिगड़ता। बस इस आत्मा से किसी का दिल मत दुखाओ, किसी के लिए आड़ा टेढ़ा मत बोलो, किसी के हृदय को ठेस ना पहुंचे, मस्ती में जिंदगी जियो। हम पहले भी कहे दुख बहुत है, शंकर जी के मंदिर में जाओ प्रणाम करो। बहुत ज्यादा दुखी हो, शिव मंदिर में थोड़ी स्माइल दो। शंकर जी को भी पार्वती जी बोलेगी इतना दुखी है, उसके बाद भी मंदिर में मुस्कुरा कर आती है। शंकर जी कहेंगे ये मेरे मंदिर में आकर मुस्कुराई है, इसलिए मैं इसको हमेशा मुस्कुराने का वर देता हूं। ये फिर रोएगी नहीं कभी, मुस्कुरा। सुधा के पास से घुमौरना चली गई, अपने बेटे को ज्ञान उपदेश दे रही कि थोड़ी सी देर का पाप करा और भोगना 10-20 साल पड़ा। यही जीवन है मनुष्य का। पाप थोड़ी सी देर का होता है
और भोगना ना जाने कितनी योनियों में पड़ता है। कभी पशु, कभी पक्षी, कभी जलचर, कभी थलचर, कभी वायुचर, ना जाने कितनी कितनी योनियां हमको मिलती रही। इसलिए बार बार कहते हैं मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अच्छा कर्म करते चलो। धुमोरना के पास में आर्यमा स्वामी आ गए। आर्यमा स्वामी ने धुमोरना से पूछा कि ये पितरों की धर्म पत्नी स्वधा क्या चाहती है। धुमोरना ने कहा उसके गर्भ से संतान प्रकट होने वाले हैं। 3 बेटियों का जन्म स्वधा के सम्मुख में होने वाला है और वो 3 बेटियां साधारण नहीं है पितरों की। वो पितरों की 3 बेटियां साधारण नहीं है। शिव महापुराण में वर्णन मिलता है, विदेश्वर संहिता में स्मरण मिलता है कि पितरों की धर्म पत्नी स्वधा के सम्मुख में 3 बेटियां प्रकट हो गई, मेना, धन्या, कला। 3 बेटी बहुत सुंदर बेटियां सामने प्रकट हुई। पितरों की धर्मपत्नी स्वधा के गर्भ से ये बच्चों का जन्म नहीं हुआ, उनके सम्मुख में तप साधना और भक्ति से प्रकट, भक्ति से। जब डॉक्टर कह दे कि बच्चे की धड़कन नहीं है, जब डॉक्टर कह दे कि बच्चे को तकलीफ है, जब डॉक्टर कह दे कि इसको ये तकलीफ है, हम तो यहां तक कहेंगे जिनके बच्चा जन्म लेने के बाद में भी अगर माइंड से, श्रवण से, वाणी से, शरीर से अगर बच्चा जन्म लेने के बाद भी अगर तकलीफ में है तो स्वधा का स्मरण कर कर देसी गाय का घी शंकर भगवान पर लेपन करिए। क्या लेपन करना है? देसी गाय, जर्सी गाय नहीं, देसी गाय का घी शिव जी पर सोमवार की अष्टमी के दिन लेपन करिए और लेपन कर कर उस घी को उंगली से उठाकर ले आइए। जो बच्चा दृष्टि से, श्रवण से, वाणी से, शरीर से जन्म के बाद में तकलीफ में है और अवस्था उसकी छोटी है, अगर वो 10 साल के अंदर अंदर का है तो उस बच्चे की नाभि में वो घी थोड़ा सा कुनकुना कर कर ठंडा होने के बाद उसको डालिए और बच्चे की उस घृत से नैनों के पास, श्रवण शक्ति के पास थोड़ी थोड़ी मालिश करना सुधा माता के नाम से प्रारंभ करिए। थोड़ा दिन 2-3 महीने कर कर देखिए, बच्चे में थोड़ा थोड़ा सा फल आना प्रारंभ हो जाएगा। वो धीरे धीरे ये कुछ नाम शिव महापुराण के कुछ नामों का स्मरण करा करो। पहला है तुम्बरूका। क्या नाम है? तुम्बरूका। ये गर्भस्थ धारण करने के लिए होते हैं। जिसको 20-20 साल, 25-25 साल तक संतान नहीं होती, उसके लिए तुम्बरूका जी का नाम था, जिसने शिव महापुराण की कथा को वाचन किया है।
कुंदकेश्वर महादेव, अवधूतेश्वर महादेव, चंपेश्वर महादेव, स्वधा, ऐसे कुछ नामों का स्मरण बड़ा सुंदर है। उसको करा महाराज 3 कन्या प्रकट हो गई, मैना, धन्या और कला। पितृलोक में आनंद छा गया, पितृलोक में आनंद ही आनंद।